हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम 8.9 चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हिंदी के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूपी टेट, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? और ये देखिए आपके एग्ज़ाम यूपी SSC वीडियो 22/12/2018 सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस जान सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके आगामी एग्ज़ाम यूपी पुलिस, यूपी टेट, यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? देखिए, वर्ण क्या होता है? जैसे कि हम लिखें क प्लस अ, यहाँ पे हलंत क रहेगा। ठीक है, इसका बराबर मतलब होगा बस क। ठीक है क्योंकि क के उच्चारण में अ छुपा होता है। जैसे कि क का उच्चारण हम करेंगे क, अगर क को हम थोड़ा लंबा खींचेंगे तो क के पीछे अ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ण हैं, क भी एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है। तो एक से अधिक वर्णों को व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के योग को व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर, ये क क्या है? ये व्यंजन है आपका। और ये दोनों क्या है? ये दोनों वर्ण हैं। ठीक है, हलंत क और प्लस अ क्या बनेगा? क बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, व्यंजन। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतस्थ और उसमें वर्ण कितने होते हैं? तो सबसे पहला चीज कि अंतस्थ ध्वनि क्या होता है या अंतस्थ वर्ण क्या होता है और उसमें वर्ण क्या होता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं यूपी SSC वन रक्षक परीक्षा 22/2/2018 को पूछा गया था। ठीक है, तो यूपी SSC में पूछा गया प्रश्न है और अंतस्थ और उष्म को पूछ रहा है। तो सबसे पहले अंतस्थ वर्ण कौन कौन सा होता है ये हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अंतस्थ वर्ण में आपका य, र, ल और वो आता है। ठीक है, वो आता है। ये आपके चारों ही अंतस्थ वर्ण हैं। ठीक है, और अब आपका उष्म वर्ण कौन कौन सा होता है? ठीक है, इसमें आपका ये स होता है, स होता है, स होता है और ह होता है। तो ये चारों ही आपके उष्म वर्ण हैं। तो इसी का पूछ रहा है कि ये दोनों अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 4 और 4 8 होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि अंतस्थ वर्ण ये है, उष्म वर्ण ये है। और इसमें अगर कभी कभी पूछता है उच्चारण स्थान, तो एक ट्रिक है। देखिए, ये दोनों जो है ये आपका तालव्य से उच्चारण होगा। ये तालव्य स होता है और यह भी तालव्य से उच्चारण होगा। ये जो है र और, रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये जो र है और ये स है ये आपका मूर्धन्य से उच्चारण होता है। ये जो ल है और ये स है ये दोनों ही दंत से उच्चारण होते हैं। ठीक है, और जो व है वह, और इसको गलती मत करिएगा, वह जो है ये आपका दंत ओष्ठ से उच्चारण होता है। और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि व का उच्चारण स्थान क्या है? ये व है। इसे मैं मिटा के फिर से लिख देता हूं, ये व है। ठीक है, व नहीं व, फिर से ये इस बीच में आ गया। व का उच्चारण क्या है? सबसे ज्यादा बार अब तक अगर कुछ पूछा है तो व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है। और ये सबसे भिन्न है, इसीलिए इस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इनकी संख्या 8 होती है, अंतस्थ और उष्म वर्ण का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी वर्णमालाओं की री ध्वनि है, पूछ रहा है री ध्वनि के बारे में।
ठीक है। क्या री ध्वनि स्वर होता है, व्यंजन होता है, अर्धस्वर होता है, संयुक्त व्यंजन होता है? तो री ध्वनि इसमें किस प्रकार की है, और ये यूपी पीसीएस एई के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, री जो होता है वो स्वर होता है, व्यंजन तो होगा नहीं, अर्धस्वर किसी प्रकार से ये है नहीं, संयुक्त स्वर है नहीं, ये स्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और देखिए, ये यूपी पीसीएस एई 2011 के एग्जाम में पूछा गया है और उत्तराखंड पीसीएस एई 2012 में पूछा गया है। तो ये यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। एक वीडियो और में बना था, उसमें भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस। तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और खास करके लेखपाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ये देखिए, यूपी SSSC का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आइए फिर से हम यहाँ पे आपको बताते हैं। स्वर आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर, ठीक है, ये पहला है। दूसरा आपका दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। और तीसरा आपका प्लुत स्वर होता है, ठीक है। और साथियों, यहां से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और मैं इसमें आपको ये भी बता देता हूं कि कौन कौन सा स्वर है, ठीक है, ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछे तो यहां से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस ना के बराबर है, ठीक है। ह्रस्व स्वर की संख्या कौन कौन सी है? तो ह्रस्व स्वर अ होता है, छोटी ई होता है, ऊ होता है और री होता है। पिछला क्वेश्चन जो पूछा था कि री क्या है, तो री आपका स्वर है, इसीलिए देखिए यहाँ पे स्वर है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। दीर्घ स्वर क्या कौन कौन सा होता है? तो इसमें आ होता है। एक चीज साथियों, मैं कई वीडियो में लगातार आपको बता रहा हूं कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का उच्चारण का समय लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का उच्चारण का समय लगता है। जैसे कि आ जो लिखा गया है, ये अ प्लस अ से क्या बनता है? आ बनता है, ठीक है। अ प्लस अ से क्या बनता है? तो अ प्लस अ से आ बनता है। यानी कि अ में 1 मात्रा है और इसमें 1 मात्रा है, 2 मात्रा लगा, यानी कि इसे ही दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाएगा, ठीक है। इसे ह्रस्व स्वर कहा जाएगा या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर कहा जाएगा, ठीक है। और इसे संधि स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर भी कहा जाता है और गुरु स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और द्विमात्री इसलिए कहा जाता है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें आ होता है, फिर उसके बाद बड़ी ई होता है, ठीक है, बड़ाऊ होता है, ए होता है, अय होता है, ओ होता है, औ होता है। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर में मैंने बताया था कि इसमें जब 2 मात्रा से अधिक का समय, या आप जैसे कि कोई गाना गाते हैं तो उसमें लंबा सुर जब पकड़ते हैं तो आपका प्लुत स्वर का उदाहरण होता है। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो जो ओम का उच्चारण आप करते हैं तो आपका प्लुत स्वर का वो उदाहरण होता है। जैसे आप लंबा बोलिए ओम, तो जो ये लंबा खींच रहे हैं उस वर्ण को, तो वो प्लुत स्वर का उदाहरण होता है, ठीक है। यहां पूछ रहा है निम्नलिखित कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तो प्लुत स्वर है आपका, ह्रस्व स्वर भी आपका है, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर आपके हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर भी होते हैं। और कौन से होते हैं? तो ये चारों आपके संयुक्त स्वर में आते हैं, ए ऐ ओ औ, ठीक है।
और द्वित स्वर जो है तो द्वित स्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट करना है। हम लोग काट रहे हैं, हम लोग इसलिए काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सही कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये तीनों ही होते हैं, ए बी सी तीनों होते हैं और पूछा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है द्वित स्वर, ये आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो इन तीनों को आप लोग काट दीजिए, यहाँ पे ट्रिक लगा दीजिए, इन तीनों को काट दीजिए कि ये तीनों होते हैं और ये नहीं होता है, और नहीं होता है पूछा है तो नहीं होता ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है, ये तीनों ही होते हैं, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, और ये पूछा है कनिष्क सहायक भर्ती परीक्षा 2016 में, ठीक है। कनिष्क सहायक परीक्षा होता है, ये यूपी का एक एग्ज़ाम होता है जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, कनिष्क सहायक भर्ती परीक्षा। तो आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक है ऊ किस प्रकार का वर्ण है, स्वर है, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, पश्च स्वर, अग्र स्वर, सॉरी पश्च विवृत, अग्र विवृत, पश्च समृत और अग्र समृत, ठीक है। तो ऊ के विषय में हम लोग को यहाँ बात करना है कि ऊ किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। तो साथियों, पश्च क्या होता है, ये जो पश्च दिया हुआ है, ये पश्च क्या होता है, ये विवृत क्या होता है, ये समृत क्या होता है, इन सारों ही चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन में। तो साथियों, जीव के क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। जो आपका अ आ इ उ, री ए ऐ ओ है, इसे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर जो जीव के अगले भाग से उच्चारण किया जाता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जो जीव के पिछले भाग से उच्चारण किया जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, और जो जीव के पिछले भाग से उच्चारण किया जाता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊ की बात हो रही है, ऊ। तो आप ऊ का उच्चारण करिए और आप देखिए, फील करिए कि जीव के किस भाग से आपका ऊ उच्चारण हो रहा है। तो आप ऊ उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि जीव थोड़ा सा पीछे को दब रहा है, ऊ, यानी जीव ऊ के समय पीछे को दब रहा है, यानी कि ऊ आपका पश्च स्वर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पश्च दिया हुआ है, यहाँ पे पश्च दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए और डी में संभावना है। अग्र तो होगा नहीं क्योंकि ऊ अग्र में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और डी राइट होगा। अब यहाँ विवृत दिया है, यहाँ समृत दिया है। तो विवृत और समृत क्या होता है? विवृत का मतलब कि उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला रहे, और समृत का मतलब मुख बंद रहे। तो जैसे कि आप बोलेंगे ई, मुंह पूरा बंद रह रहा है, ऐसा नहीं पूरा ऐसे बंद हो जाएगा तो हवा निकलेगा ही, उच्चारण ही नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम मुंह बंद रहता है, ई। या फिर आप बोलेंगे ऊ, तो और या अ बोलेंगे आ, पूरा मुंह खुल रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो ऊ है आपका, ये आपका पश्च स्वर होगा और समृत होगा, यानी मुंह बंद रह रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओठ की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? तो ये क्या होता है अवृतमुखी स्वर? एक तो वृत्तमुखी स्वर होता है, एक अवृतमुखी स्वर होता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ओ, औ, ठीक है, ये वृत्तमुखी स्वर होते हैं। जैसे कि ओ, ये अवृतमुखी स्वर होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है अवृतमुखी पूछ रहा है, यानी वृत्तमुखी नहीं। तो जैसे आप ऊ का उच्चारण करेंगे, ऊ, पूरा गोल मुंह हो जा रहा है, ऊ, ओ, ये तीनों ही वृत्तमुखी हैं, ठीक है। और जो ई है, ई आप बोलिए ई में आपका मुख जो है गोल नहीं होगा। तो वृत्तमुखी 2 प्रकार के होते हैं। मुख की आकृति के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं? ऊ, बड़ाऊ, ओ, औ, ये 4 को आप उच्चारण करेंगे तो मुंह आपका पूरा गोल उच्चारित, मतलब पूरा गोल होके मतलब आवाज निकलेगा, ठीक है। और बाकी जो स्वर हैं उनका उच्चारण करेंगे तो मुंह जैसे ई बोलिए ई, तो ई आपका अवृत्तमुखी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, यही क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किया। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और आपके पिछले जितने भी
एग्जाम हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस कराएंगे और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।